Good morning, dear students. Today we are going to study about the power. Your sixth chapter name is Work, Energy and Power. In previous video you watched about what is energy and how many types of energy, and potential energy is how many types. Potential energy is three types: gravitational potential energy, elastic potential energy and इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। पिछले वीडियो में जो आपने देखा वह व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी किया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग था और मैंने स्प्रिंग को जब स्ट्रेच किया था या कंप्रेस किया था तो स्ट्रेच करने में या स्प्रिंग को कंप्रेस करने में जो मैंने फोर्स अप्लाई किया था उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद वह स्प्रिंग अपने पहली पोजीशन को चेंज कर दी थी। मीन्स स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट आ गया था, स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट भी आया था। सपोज यह आपका स्प्रिंग था और स्प्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को आपने जब कनेक्ट कर दिया और इसको कंप्रेस किया या स्ट्रेच किया तो स्प्रिंग अपने कंप्रेस होने के कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया। सपोज वह डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया था यस या यक्स, कुछ भी आप सपोज कर सकते हो। और जब आपने कंप्रेस किया था तो उस समय फोर्स भी अप्लाई हुआ था और वह फोर्स का एक अपोज करने वाला भी फोर्स था, वह था रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स का जो मैंने फार्मूला आपको बताया वह F इज इक्वल टू माइनस के यक्स था, जहाँ के यह रिप्रेजेंट कर रहा था कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वही है रिस्टोरिंग। तो यह फार्मूला आपने पढ़ लिया था। तो जब आपने इसको फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया तो आपने कुछ वर्क किया। वह वर्क उस स्प्रिंग में जाके स्टोर हुआ जिसका नाम आपने पोटेंशियल एनर्जी बताया था। और पोटेंशियल एनर्जी U का फार्मूला आपने फाइंड कर लिया था हाफ के एक्स स्क्वायर। आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में यह चीज़ें जान ली थी। और एनर्जी और भी टाइप की होती है। मैकेनिकल एनर्जी में तो आपने पढ़ लिया था कि काइनेटिक और पोटेंशियल है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। तो एनर्जी के अदर टाइप भी हैं, लेकिन आज जो मेरा डिस्कशन होना है वह सिर्फ और सिर्फ पावर पे होना है। व्हाट इज़ पावर? पावर क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट लिया जाए उस पे मैं 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ और ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आया तो हमने वर्क किया। अगर मैं उस वर्क को, किसी वर्क को, इस ऑब्जेक्ट को उठाने में जो मैंने वर्क किया उसको उठाने में 5 सेकेंड का टाइम इन्वेस्ट हुआ और दूसरा जो कर रहा है वह 2 सेकेंड का टाइम इन्वेस्ट करता है वर्क करने में। इस ऑब्जेक्ट को उठाकर जो वर्क करना है वह 2 सेकेंड का टाइम कवर करता है और मैं जो लेता हूँ 5 सेकेंड। इसका मतलब यह हुआ कि जो 2 सेकेंड में उठा लिया उस ऑब्जेक्ट को, उसका वह ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि उसने कम समय में उतने ही वर्क को कम समय में कर डाला।
जैसे आप कार लेते हो, आप गाड़ी लेते हो, तो देखते हो कितना किसका पावर है। तो पावर क्या है? व्हाट इज पावर? पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। P से रिप्रेजेंट करते हैं पावर को। P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। आपने पावर के बारे में पढ़ लिया कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। पावर क्या होता है? जो आपका वर्क करने का रेट है, जो आप रेट से मेजर करते हो वर्क को, वही पावर है। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। पावर की यूनिट क्या होगी? तो पावर में W अपॉन T है, वेयर W इज वर्क एंड T इज टाइम। सो द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड इन MKS सिस्टम। सो इन SI सिस्टम यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड, या इसी को आप, और इट इज कॉल्ड द वाट। पावर की जो यूनिट हमने बता दिया आपको, जूल पर सेकेंड या वाट बताया, ठीक। तो 1 वाट पावर हो गया। अच्छा, जो पावर P था, P मीन्स W अपॉन T, मैंने फार्मूला पढ़ाया, और W का मतलब होता है वर्क एंड T का मतलब होता है टाइम। What is W means? W means work and T is time. What is the dimensional formula of the power? पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। पावर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क? वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? नहीं लर्न हो तो आप निकाल भी सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज mlt minus 2 into T into displacement. Yes means displacement means L, m L2 T minus 2. So we can write the dimensional formula of work is m L2 T minus 2 upon dimension formula of time is T. इस सॉल्यूशन को आप सॉल्व करते हो तो m L2 T minus 2, यह अपॉन में नीचे पावर 1 है, और जब फ्रैक्शन चेंज करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है T minus 1। बेस इक्वल है तो पावर को ऐड करते हैं, तो आपको मिलता है डायमेंशनल फार्मूला m L2 T minus 3। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर m L2 T minus 3। तो आपको मैंने जो बता दिया वह पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, व्हाट इज पावर, पावर की यूनिट क्या है, और व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर। पावर के अदर यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं? यदि पावर के अदर यूनिट्स लिखने हों हमें, तो हम लिख सकते हैं पावर P, SI यूनिट इज वाट, and 1 kilowatt is equal to 1 kilowatt. 1 kilowatt is equal to 1000 watt. 1 kilowatt में कितना वाट होगा? 1000 वाट। और यदि इसको आप 1000 वाट को पावर में दिखाना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो 10 पावर, जितना जीरो उतना पावर होगा उसका पावर 3 वाट। 1 kilowatt is equal to 1000 watt and 1 horsepower
1 हार्स पावर 1 HP, 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है। तो यह फार्मूला जो आपने पढ़ा है इसमें पावर पे डिस्कशन आपने किया, और जो पावर है यह होता है डॉट प्रोडक्ट आपका। तो पावर को लिख सकते हैं, यू नो दैट पावर इज स्केलर क्वांटिटी। पावर कैसी क्वांटिटी है? जो पावर है पावर स्केलर क्वांटिटी है, और जब पावर आप पढ़ते हो पावर इज स्केलर क्वांटिटी, सो P यू कैन राइट P पावर इज स्केलर क्वांटिटीज। पावर जो होता है वह आपका स्केलर क्वांटिटी है। अगर पावर स्केलर क्वांटिटी है तो आप एक चीज़ जानते हैं, इस फार्मूले को मैं दूसरी तरह से भी लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू W/T, बट यू नो दैट W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन T, and displacement upon time is equal to velocity, so we can write P is equal to F into V, where F is the force and V is the velocity. V is the velocity. So we can write P is equal to vector F dot vector V, because power is the scalar quantity. So vector F dot vector V is equal to P, and F dot V is equal to F V cos theta. आप डॉट प्रोडक्ट जानते हो क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टरों के प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करके उसमें जो एंगल का कोसाइन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हमने आपको बताया P इज इक्वल टू W/T, बट यू नो दैट W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो वी कैन राइट P इज इक्वल टू F इंटू V। P इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर V। P इज इक्वल टू F V cos थीटा। ओके, एंड व्हाट इज 1 किलोवाट आवर। अब टॉपिक आता है, अगर आपने पावर पढ़ लिया तो पावर के बाद की अगली जो टॉपिक होगी व्हाट इज 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो 1 किलोवाट आवर है वह कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का। आपके घर का जो यूनिट मीटर लगा हुआ है वही है 1 किलोवाट, मीन्स 1 यूनिट, जिसे आप 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट कहते हैं, वही 1 किलोवाट आवर है। तो जो 1 किलोवाट आवर है, व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? 1 किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस ऑफ 1000 वाट इन 1 आवर। मैंने कहा कि यह 1 किलोवाट आवर वह एनर्जी है जो 1000 वाट की पावर को 1 आवर में कंज्यूम करती है। 1 आवर में कंज्यूम करती है। 1000 वाट के पावर 1 आवर में कंज्यूम्ड होता है तो वह 1 किलोवाट आवर होता है। इम्पॉर्टेंट कि यह किसकी यूनिट है 1 किलोवाट आवर? 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट की पावर को 1 आवर में कंज्यूम करता है। तो 1000 इंटू 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड। सो वी कैन राइट 3.6 इंटू 10 पावर 30 या और 3 नंबर बाद डेसिमल आपने अप्लाई किया 6 जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल।
यह आपको मैंने जो एनर्जी थी उसके बारे में बताया कि कितना एनर्जी कंज्यूम करता है। यू नो अबाउट पावर, व्हाट इज पावर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। जो टॉपिक थी हमारी पावर मैंने समाप्त किया और मैंने आपको बताया किलोवाट आवर। व्हाट इज किलोवाट आवर? तो किलोवाट आवर इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। यह एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है। तो हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो पावर आपने पढ़ा है, पावर क्या है और पावर से और कुछ एनर्जी से पार्ट को मिला के एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स है ए कार ऑफ मास 2000 kg is lifted up a distance of 30 meter by a crane in 1 minute. A second crane does the same job in 2 minutes. Do the crane consume the same or different amount of fuel? What is the power applied by each crane? तो अगर 2000 kg का एक कार है, मास ऑफ कार इज इक्वल टू 2000 kg इज लिफ्टेड अप डिस्टेंस 30 मीटर। इसको 30 मीटर तक उठाया जाता है बाय ए क्रेन इन 1 मिनट। एक क्रेन से 1 मिनट में, क्रेन से 1 मिनट में 30 मीटर तक 200 kg कार को उठाते हैं। आ सेकेंड क्रेन डज द सेम जॉब इन 2 मिनट। और एक दूसरी क्रेन है जो 2 मिनट में उठाती है। एक क्रेन 200 kg वेट वाले कार को 30 मीटर एबव तक ले जाने में 1 मिनट का टाइम करती लेती है और दूसरा 2 मिनट का लेती है। मतलब जो पहली क्रेन है उसकी पावर ज़्यादा है। तो पूछ रहा है कि दोनों की पावर कितनी है, हमें पावर फाइंड करना है। तो पावर फाइंड करना है जबकि टाइम T1 पहली क्रेन लेती है 1 मिनट और 60 सेकेंड वी कैन राइट, एंड T2 इज इक्वल टू 2 मिनट और 2 इंटू 60 सेकेंड मीन्स 120 सेकेंड टाइम लेती है। तो पावर P1 इज इक्वल टू W। सेम वर्क है, वर्क सेम है दोनों का। दोनों को कार उठाना है, 30 मीटर तक उठाना है दोनों क्रेन को। दोनों क्रेन से 30 मीटर तक उठाना है और कार सेम है, 2000 kg का ही कार है। इसका मतलब W/T1 टाइम डिफरेंट कर ले रहे हैं। जबकि आपको पता है वर्क क्रेन से उठा रहे हैं, यह पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जब हम इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ ले जाते हैं कार को उठा के, तो ग्रेविटी के अपोजिट वर्क कर रहे हो, जो इसमें किस रूप में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और इस पोटेंशियल एनर्जी को ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh/T1। यम की वैल्यू 2000 इंटू जी 10 मीटर हम रख सकते हैं या 9.8 भी आप पुट कर सकते हो, इंटू एच मीन्स 30 टाइम 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड टू 5 जा 50,005 2 जा 10 वाट। 10,000 वाट की पावर जो है वह पहले क्रेन की है। जब हमने वैल्यू 10 माना था जी का, उस समय लगा रहे हैं 9.8 पे अदर आ सकता, थोड़ा बहुत का डिफरेंस आ सकता है। एंड P2 इज इक्वल टू W/T2 mgh/T2। mgh की वैल्यू आपने फाइंड किया 2000 मास है, G10 आपने सपोज किया था, और mgh हाइट कितनी ले जानी है? 30 मीटर अपॉन टाइम टेकन 120। सो 0 कैंसिल 0, 3 4 जा 4 5 जा 4 5 जा 20 00 मीन्स 5000 वाट। 5000 वाट, यह 5000 वाट आ गया और यह 10,000 वाट आ गया। तो किस क्रेन की पावर ज़्यादा हो गई?
पहले क्रेन की पावर क्या है, ज़्यादा है, 10,000 वाट है, और दूसरे क्रेन की जो पावर है वह आपका है 5,000। अदर न्यूमेरिकल इज, जो पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे, इसके पहले का न्यूमेरिकल्स मैंने एक बताया, यह दूसरा न्यूमेरिकल्स है। ए मशीन गन फायर 60 बुलेट पर मिनट। एक मशीन गन जो है 60 बुलेट 1 मिनट में फायर करती है, ठीक है, पर मिनट माने 60 मिनट में से 1 मिनट में जो पर मिनट जो है 60 बुलेट का फायर होता है with a velocity of 700 meter per second. If each bullet has the mass of 50 gram, find the power developed by the gun. जो गन से की पावर है वह कितनी है, कितना डेवलप करती है, तो पावर इज इक्वल टू W अपॉन T। जब आप बुलेट माने फायर करना चाहते हो, चलते हो, चालू करते हो, उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी बुलेट में स्टोर थी स्प्रिंग के द्वारा भीतर गन के, वह किस में कन्वर्ट होती जा रही है, जब स्टार्ट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में। तो इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, ओके। बट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² अपॉन टी। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पे फिर एक बार आता हूं। ए मशीन गन फायर 60 बुलेट्स इन पर मिनट, टाइम जो है वह 1 मिनट माने पर मिनट मीन्स 60 सेकेंड लिख सकते हैं। एंड ईच बुलेट मास 50 ग्राम, तो 1 बुलेट मास ऑफ 1 बुलेट, मास ऑफ 1 बुलेट इज 50 ग्राम। लेकिन 1 मिनट में 60 बुलेट जाता फायर होता है, तो एक बुलेट का मास यदि 50 ग्राम है तो 60 बुलेट का मास ज़्यादा होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मास ऑफ 60 बुलेट 50 इंटू 60 ग्राम, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 300 ग्राम। कन्वर्ट कर देता हूँ किलोग्राम में तो आएगा 3 किलोग्राम। हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, ग्राम को मैंने कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में। और गिवन वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, 700 मीटर पर सेकेंड, and v is equal to 700 meter per second. So we can write, putting the value in equation, half into mass 3 kg into velocity 700 into 700 square, इसलिए डबल बार मल्टीप्लाई अपॉन t, टाइम इज 60 सेकेंड। 3 2 जा 620, 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करते हैं तो 35 एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो 350 इंटू 35 का कैलकुलेशन आप कर लेना। 350 इंटू 35 मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है, 350 मल्टीप्लाई बाई 35, 50 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17, 0 5 10, 0 5 12 1 1 मीन्स आएगा जो मल्टीप्लाई करने पर 11250 वाट, 12250 वाट। ओके आया। हमने यह न्यूमेरिकल्स भी आपको बता दिया, पावर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो आपके सामने आ गए। और इक्विलिब्रियम पे मैंने चर्चा पीछे के टॉपिक में किया रहा होगा पिछले चैप्टर में कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम्स यहाँ पे जो बताया जाएगा इस चैप्टर में थोड़ा सा है, आगे फिर उसमें अलग चैप्टर बनेगा। एक पॉइंट आ गया था इक्विलिब्रियम, तो मैं बता दूँ इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। कैसे इसको हम देखते हैं कि क्या होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की टॉपिक जानने के लिए सबसे पहले आप कई फोर्सेस से आपने इक्विलिब्रियम फाइंड किया। जैसे यह ऑब्जेक्ट हो और इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा था, तो आपने पीछे पढ़ा था कि कैसे इक्विलिब्रियम होता है, मैं टोटल फोर्स जो होता है इसके सम के क्या होता था इक्वल। ऐसा मैंने पीछे इक्विलिब्रियम में जो चैप्टर था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं सॉरी, जो चैप्टर आपका था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वहाँ पे थोड़ा सा बताया था। आज हम बताएंगे इक्विलिब्रियम की 3 टाइप होती हैं। वह होता है स्टेबल, अनस्टेबल
स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे सपोज करो एक यह पॉट है कोई, और इसमें एक बॉल मैंने रख दिया, और बॉल को रख के यदि इसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस थोड़ा सा कर दें तो बॉल क्या होती है, अपने पहली पोजीशन पे आ जाती है। थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वह कहाँ आएगा, हमेशा अपने पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। यह स्टेबल है, इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल होता है कि यदि हम बॉल को यहाँ रखें और डिस्प्लेस कर दें तो बॉल कहाँ चली जाएगी, नीचे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यह थोड़ा सा चर्चा इस पे कर रहे हैं, आगे की टॉपिक में हम पढ़ाएंगे आपको जो कोलिजन के बाद जो चैप्टर चालू होगा वहाँ फिर हमको इक्विलिब्रियम पढ़ाना है। तो वह एक वर्ड आने के नाते मैं इक्विलिब्रियम बताता हूँ, फिर इक्विलिब्रियम पे काफ़ी डीपली हम स्टडी करने वाले हैं आगे। और इक्विलिब्रियम इसे कहते हैं स्टेबल। सबसे ज़्यादा इक्विलिब्रियम जहाँ होता है अनस्टेबल, और जहाँ पे इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, माने पैरेलल चलता रहता है, यह क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे ग्राफ से इस प्रकार समझिए, सपोज मैंने एक ग्राफ बना दिया, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है यह मिनिमम पॉइंट है, डाउन है, इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा वह न्यूट्रल होगा, माने मैक्सिमम पॉइंट पर अनस्टेबल, मिनिमम पॉइंट पर स्टेबल, मैक्सिमम पर अनस्टेबल। इसके लिए आपको एक टॉपिक मैथ का पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशियल कैलकुलस में जाके मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर होगा आपका। तो जब आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़ोगे तो वहाँ पे हम आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे, और अगले चैप्टर में आएगा तो मैं इस पे न्यूमेरिकल्स खुद एक दो बताऊंगा, तब आगे चलेंगे हम लोग। जैसे हमको कहीं भी बताना होगा स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अभी तो मैंने केवल फिगर से थोड़ा सा इस पर डिस्कशन किया। अगली टॉपिक जो हमारी आनी है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी, कोलिजन। हम कोलिजन के बारे में स्टडी करने वाले हैं आगे वाले टॉपिक में। तो आप लोग पावर तक, वर्क, एनर्जी एंड पावर में आपने पावर तक की टॉपिक देख लिया। अब हमें देखना कि दो बॉडी कोलिजन करती हैं तो क्या क्या कैसे कैसे चेंज होता है। अगला वीडियो इसी पे होगा आपका। थैंक्स।